उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली पुरानी हाईवे 47 की सड़कों पर रात को कम ही गाड़ियां गुजरती थीं। ज्यादातर ट्रक ड्राइवर दिन के उजाले में सफर करना पसंद करते थे, क्योंकि इस रास्ते पर रात में अजीब घटनाओं की कहानियां फैली हुई थीं। लेकिन पेट्रोल डीजल से लेकर अनाज और कोयला ढोने वाले कुछ ड्राइवरों को मजबूरी में रात को निकलना ही पड़ता था। उन्हीं में से एक था राजू यादव। उम्र करीब 36 साल। लंबा गठीला शरीर, काली घनी मूछें और चेहरे पर थकान की लकीरें। राजू पेशे से ट्रक ड्राइवर था और पिछले 12 साल से सड़कों की धूल फांक रहा था। उस रात भी वह झांसी से नागपुर की ओर माल लेकर निकला था। ट्रक में सीमेंट की बोरियां लदी हुई थीं और कंपनी ने कहा था कि सुबह तक माल पहुंचाना जरूरी है। राजू को रात में गाड़ी चलाने की आदत थी, लेकिन जिस रास्ते पर वह जा रहा था वह जगह बदनाम थी। चांदपुर घाटी। कहते थे कि इस घाटी से गुजरते वक्त ड्राइवरों को अक्सर सफेद साड़ी में एक औरत दिखती है। कोई कहता उसने लिफ्ट मांगी, किसी ने कहा वो अचानक गाड़ी के सामने आ गई, और कुछ तो यह भी दावा करते थे कि जिन्होंने उसे अनदेखा किया वो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे। राजू को इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था। उसने कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब डराने के किस्से हैं। सड़क पर नींद और थकान ही सबसे बड़ा खौफ है। लेकिन उस रात की काली यात्रा उसके इस यकीन को हिला देने वाली थी। करीब रात के 11:45 पर आसमान पर बादल छाए थे और आधे चांद की रोशनी भी धुंधली लग रही थी। ट्रक की हेडलाइटें घने जंगलों के बीच से निकलती धुंधली सड़क को चीर रही थीं। राजू ने रेडियो ऑन कर रखा था ताकि नींद न आए, लेकिन रेडियो पर अजीब सी स्टैटिक आवाजें आने लगीं। कभी गाना बजता, कभी अचानक सन्नाटा छा जाता। उसने झुंझलाकर रेडियो बंद कर दिया। तभी उसे सड़क के किनारे एक सफेद झिलमिल साया दिखाई दिया। राजू ने ब्रेक दबाया। ट्रक धीमा हुआ। सामने सड़क पर सचमुच कोई खड़ा था। सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत। उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरा अंधेरे में छुपा था। राजू का दिल धक धक करने लगा। उसने अपने आप को समझाया, शायद कोई गांव की औरत होगी, रात को रास्ता भटक गई होगी। वह औरत धीरे धीरे हाथ उठाकर लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही थी। राजू कुछ पल सोचता रहा, फिर मन ही मन बुदबुदाया, कौन मुसीबत मोल ले। सुना है, ऐसी ही औरत का किस्सा है यहाँ। उसने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और ट्रक तेजी से आगे बढ़ा दिया। लेकिन तभी उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह औरत अब ट्रक के बगल में दौड़ रही थी। इतनी तेज स्पीड में भी उसका चेहरा खिड़की के पास आ रहा था। राजू ने हैरानी से देखा। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काली खाली गड्ढे थे और होठों पर खून टपकता मुस्कान। राजू चिल्लाया, हे भगवान! उसने पूरा जोर लगाकर ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन वह औरत धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो गई। करीब आधे घंटे बाद राजू एक पुराने ढाबे पर रुका। वहां बस 2-3 ट्रक खड़े थे। ढाबे वाले ने थाली परोसी तो राजू ने हांफते हुए पानी पिया। ढाबे वाला उसकी हालत देखकर बोला, क्या हुआ भाई, चेहरा इतना सफेद क्यों है? राजू ने हिचकते हुए बताया कि उसने रास्ते में सफेद साड़ी वाली औरत देखी। ढाबे वाला हंस पड़ा, लेकिन फिर अचानक गंभीर हो गया। भैया, मजाक नहीं कर रहा, कई ड्राइवरों ने यही देखा है। कोई कहता है वो औरत यहाँ 20 साल पहले एक्सीडेंट में मरी थी। उसका पति ड्राइवर था और उसी ट्रक ने उसे कुचल दिया था। तब से वो इस घाटी में भटक रही है। राजू चौंक गया। मतलब भूत है? ढाबे वाला धीरे धीरे बोला, भाई, यहाँ जिसने उसे नजरअंदाज किया उसका ट्रक कभी मंजिल तक नहीं पहुंचा। कई हादसे हुए हैं इस रास्ते पर। राजू के हाथ से गिलास छूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, सुबह तक माल पहुंचाना है। ढाबे वाला बस इतना बोला, ठीक है, लेकिन सावधान रहना, और अगर वो औरत फिर दिखे तो उससे नजरें मत मिलाना। राजू ने फिर ट्रक स्टार्ट किया। अब समय हो चुका था रात के 2 बजे का। सड़क और सुनसान थी। अचानक ट्रक की हेडलाइट के आगे काले काले साए उभरने लगे, जैसे दर्जनों लोग सड़क पर खड़े हों। राजू ने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन साए हिले तक नहीं। उसने ब्रेक दबाया तो ट्रक अचानक झटके से रुक गया। हेडलाइट में साफ दिखा, वहां सचमुच लोग खड़े थे, लेकिन उनके शरीर पारदर्शी थे। कोई बिना सिर के, कोई आधा धड़ लिए, कोई जला हुआ।
वे सब राजू की ओर बढ़ने लगे। राजू कांप गया। उसने आंखें बंद करके स्टार्टिंग दी और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक उन पर से गुजरा, पर कोई टकराने की आवाज नहीं आई। जब उसने शीशे से पीछे देखा, सड़क खाली थी। राजू का मोबाइल अचानक बज उठा। उसने डरते डरते फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक महिला की कराहती आवाज आई। मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे लिफ्ट दो। राजू का खून जम गया। उसने फोन दूर फेंक दिया। लेकिन तभी ट्रक की पैसेंजर सीट पर वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसकी काली आंखों की जगह गड्ढे राजू को घूर रहे थे। होंठ हिले और आवाज आई, क्यों भाग रहे हो मुझसे? क्या मुझे छोड़ दोगे ऐसे ही? राजू चीखा और ट्रक मोड़ने लगा। ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे खाई की तरफ झुकने लगा। ट्रक तेजी से सड़क किनारे खाई की तरफ झुकने लगा। राजू ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ा। ब्रेक ने चीखते हुए टायरों से धुआं उड़ाया। किस्मत अच्छी थी कि ट्रक खाई के किनारे आकर रुक गया। राजू का शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने हिम्मत जुटाकर पैसेंजर सीट की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। उसने सांस छोड़ी और बुदबुदाया, ये सब क्या हो रहा है मुझ पर? सपना है या हकीकत? ट्रक दोबारा स्टार्ट हुआ और सफर फिर शुरू। लेकिन अब राजू का हर पल डर के साए में गुजर रहा था। करीब आधे घंटे बाद राजू को दूर एक और ढाबा दिखाई दिया। उसने सोचा, थोड़ा रुका जाए, वरना दिमाग ही घूम जाएगा। वह ढाबे पर रुका। अजीब बात यह थी कि ढाबा सुनसान लग रहा था। न गाड़ियां, न लोग। राजू ने धीरे धीरे ढाबे में कदम रखा। लकड़ी की कुर्सियां बिखरी पड़ी थीं। मिट्टी के दिए जल रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। अरे ओ भाई, कोई है? राजू ने आवाज लगाई। तभी रसोई के पीछे से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसकी आंखें धंसी हुई, दाढ़ी बढ़ी हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, आ गए तुम? सफेद साड़ी वाली से मिले क्या? राजू सन्न रह गया। तुम्हें कैसे पता? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे पास आया। मैं भी कभी तुम्हारी तरह ट्रक चलाता था। 20 साल पहले मेरे साथ भी यही हुआ। राजू की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? बूढ़ा कांपती आवाज में बोला। उस औरत का नाम था रीना। उसका पति ट्रक ड्राइवर था। एक रात उसका ट्रक पलटा और रीना उसके नीचे दबकर मर गई। उसके पति ने जानबूझकर ब्रेक नहीं लगाया था। वो दूसरी औरत के साथ भागना चाहता था। रीना की आत्मा बदला चाहती है। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या वो अब हर ड्राइवर को सताती है? बूढ़ा बोला। नहीं, सिर्फ उन ड्राइवरों को जो उसके पति जैसे लगते हैं। तुम भी शायद उसे उसी की याद दिलाते हो। राजू कांप गया। इससे बचने का कोई तरीका है? बूढ़े ने कांपते हाथों से एक लाल धागा निकाला और राजू को दिया। इसे बांध लो, और अगर रीना फिर सामने आए तो उससे पूछना जरूर, सच क्या है? तभी वो अपने राज खोलेगी। राजू ने धागा अपनी कलाई पर बांध लिया और बिना कुछ बोले ढाबे से निकल पड़ा। रात के करीब 3:15 पे सड़क सुनसान और पेड़ों से ढकी हुई। ट्रक की हेडलाइट्स ही एकमात्र रोशनी थी। अचानक पीछे से किसी के चढ़ने की आवाज आई। राजू ने शीशे में देखा। ट्रक की बॉडी पर कोई आदमी बैठा था। वह अंधेरे में छुपा चेहरा लिए धीरे धीरे खिड़की की तरफ खिसक रहा था। राजू का दिल धड़कने लगा। उसने गाड़ी रोकी और टॉर्च उठाकर बाहर निकला। लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह फिर ट्रक में बैठा। इंजन स्टार्ट करते ही ट्रक के पीछे से औरत की चीख गूंजी, तू भी मुझे छोड़कर जाएगा? तू भी? राजू ने डर से कांपते हाथों से गाड़ी बढ़ा दी। राजू का मोबाइल फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर उसकी पत्नी का नंबर था। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाया। हेलो, सीमा। लेकिन उधर से वही महिला की ठंडी आवाज आई, सीमा तो मैं ही हूं। याद नहीं आया मुझे कैसे मारा था? राजू ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? तभी ट्रक के डैशबोर्ड पर अपने आप खून से लिखा गया, सच जानो वरना मरोगे। राजू का शरीर जम गया। करीब सुबह के 4 बजे राजू एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा। अचानक सड़क के बीचों बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार राजू ने ट्रक रोका। वह औरत धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ी और सामने खड़ी हो गई। राजू ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो तुम और मुझे क्यों सताती हो? सच बताओ। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका चेहरा अब और डरावना नहीं था, बल्कि दर्द से भरा था।
उसने कहा, मैं रीना हूं। मेरे पति ने मुझे मार डाला। उसने ट्रक का ब्रेक नहीं लगाया ताकि मैं मर जाऊं और वो दूसरी औरत के साथ भाग सके। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। हर ड्राइवर मुझे उसी की तरह लगता है और मैं बदला लेना चाहती हूं। राजू की आंखें भर आईं। लेकिन मैं निर्दोष हूं। मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। रीना ने गुस्से से कहा, सब ड्राइवर एक जैसे होते हैं, धोखेबाज। वह अचानक हवा में उछली और ट्रक के बोनट पर चढ़ गई। उसके चेहरे पर खून टपक रहा था। राजू ने पूरा एक्सीलेटर दबाया। ट्रक गरजते हुए आगे बढ़ा। रीना की चीख गूंजी, तू नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। रीना का भूत ट्रक के बोनट पर चिपका हुआ था। उसके लंबे बाल हवा में बिखरे थे और खून से लथपथ चेहरा शीशे से चिपककर राजू को घूर रहा था। राजू कांपते हुए चिल्लाया, दूर हो जाओ मुझसे, मैं तुम्हारा कातिल नहीं हूं। रीना की आवाज गूंजी, हर ड्राइवर वही है, हर ड्राइवर गुनहगार है। राजू ने पूरा जोर लगाकर ट्रक मोड़ा। अचानक ट्रक के सामने से एक तेज रोशनी आई। ऐसा लगा जैसे दूसरी तरफ से ट्रक आ रहा हो। राजू ने ब्रेक दबाया और आंखें बंद कर लीं। जब आंखें खोलीं तो सामने सड़क खाली थी। रीना भी गायब थी। राजू हांफते हुए स्टीयरिंग पर झुक गया, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया था, अगर ये आत्मा शांति चाहती है तो मुझे इसका सच जानना होगा, वरना मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। राजू आगे बढ़ा। कुछ किलोमीटर बाद सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर दिखा। उसने ट्रक रोका और अंदर गया। मंदिर सुनसान था। सिर्फ एक बूढ़ा पुजारी दिए जलाता हुआ मिला। राजू ने डरते हुए अपनी बात बताई। पुजारी गंभीर हो गया और बोला, बेटा, ये रीना की आत्मा है। उसने अपमान और धोखा सहकर मौत पाई है। जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, वो हर ड्राइवर को सताती रहेगी। राजू ने पूछा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो बस गुजर रहा हूं। पुजारी ने एक तांबे का कटोरा और गंगा जल दिया। जब वो फिर सामने आए तो ये जल छिड़क कर कहना, मैं तुम्हारे सच को सामने लाऊंगा, तभी वो अपना दर्द बताएगी। राजू ने कटोरा लिया और ट्रक की ओर लौट गया। सुबह होने में अभी भी 2 घंटे बाकी थे। आसमान और अंधेरा हो चुका था। राजू ने ट्रक चलाना शुरू किया। तभी उसने शीशे में देखा, रीना ट्रक के पीछे खड़ी थी। इस बार उसने ब्रेक नहीं मारा। उसने तांबे के कटोरे से गंगा जल हवा में छिड़का और चिल्लाया, रीना, मैं तुम्हारे सच को सामने लाऊंगा। मुझे बताओ, क्या हुआ था उस रात? अचानक ट्रक के अंदर ठंडी हवा का झोंका भर गया। रीना की आत्मा पैसेंजर सीट पर आ बैठी। उसकी आवाज अब करुणा से भरी थी। उस रात मैं अपने पति के साथ ट्रक में थी। उसने रास्ते में शराब पी और मुझसे झगड़ा किया। फिर जानबूझकर ट्रक खाई की तरफ मोड़ दिया। मुझे धक्का दे दिया। मैं ट्रक के नीचे आ गई और वहीं मर गई। लेकिन मरते वक्त मैंने कसम खाई थी कि जब तक मेरा सच सबको पता नहीं चलेगा, मैं भटकती रहूंगी। राजू की आंखें नम हो गईं। तो तुम्हें इंसाफ चाहिए, लेकिन मैं कैसे दूं? रीना ने धीरे से कहा, मेरे पति का नाम कमलेश यादव था। वह अब भी जिंदा है। अगर उसे उसके गुनाह का एहसास कराओगे, तभी मुझे शांति मिलेगी। राजू रीना की बात सोच ही रहा था कि पीछे से एक ट्रक की हेडलाइट नजर आई। वह ट्रक बहुत तेजी से राजू के पीछे आ रहा था। राजू ने स्पीड बढ़ाई, लेकिन पीछे वाला ट्रक और तेज हो गया। अचानक उस ट्रक की हेडलाइटें बंद हो गईं। अब सिर्फ उसके इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। राजू ने शीशे में देखा, ट्रक में कोई ड्राइवर ही नहीं था। फिर भी वह अपनी पूरी रफ्तार से राजू का पीछा कर रहा था। राजू घबराकर चिल्लाया, ये कैसा खेल है भगवान? रीना की आत्मा ने कहा, ये वही ट्रक है जिससे मेरी मौत हुई थी। अब वो मौत का साया बनकर हर ड्राइवर को निगलता है। राजू का दिल कांप गया। पीछे वाला ट्रक अब उसके ट्रक को धक्का मारने लगा। राजू ने पूरी ताकत से ट्रक को संभाला। सामने अचानक सड़क पर लाल धुंध छा गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरा रास्ता खून से रंग दिया हो। ट्रक की हेडलाइट में साफ दिख रहा था, सड़क पर दर्जनों औरतें खड़ी थीं, सब सफेद साड़ी में। उनके चेहरे फटे हुए, शरीर अधजले। वे सब एक साथ चिल्लाईं, हम सबको इंसाफ दो, हम सबको शांति दो। राजू का दिमाग सुन्न हो गया। उसने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। जब आंखें खोलीं तो सड़क खाली थी। पीछे वाला ट्रक भी गायब हो चुका था। राजू ने कांपते हुए पूछा, क्या अब तुम मुझे छोड़ दोगी? रीना की आत्मा धीरे धीरे मुस्कुराई,
अभी नहीं। जब तक तुम मेरे पति को ढूंढकर उसे गुनाह का एहसास नहीं दिलाते, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। राजू थक चुका था, लेकिन उसके दिल में अब डर से ज्यादा जिम्मेदारी जाग चुकी थी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें शांति दिलाऊंगा। रीना की परछाई धीरे धीरे धुंध में बदल गई और गायब हो गई। राजू ट्रक चलाता रहा, लेकिन अब उसे पता था उसकी मंजिल सिर्फ माल पहुंचाना नहीं है, बल्कि उस औरत की आत्मा को इंसाफ दिलाना है जो 2 दशक से भटक रही थी। राजू का ट्रक अब नागपुर के बाहरी इलाके में पहुंच चुका था। सूरज की पहली किरणें दिखने लगी थीं, लेकिन रात का खौफ अभी भी उसके दिल से गया नहीं था। वह बार बार पीछे देखता, डरता कि कहीं रीना फिर प्रकट ना हो जाए। लेकिन अब ट्रक के भीतर अजीब सी शांति थी। राजू ने सोचा, शायद अब सब ठीक हो गया, शायद अब वो आत्मा मुझे छोड़ चुकी है। लेकिन तभी ट्रक के डैशबोर्ड पर खून से लिखा हुआ दिखा, कमलेश को ढूंढो। राजू ने गहरी सांस ली। ठीक है रीना, मैं वादा करता हूं, मैं कमलेश को ढूंढूंगा। माल डिलीवर करने के बाद राजू ने दूसरे ट्रक ड्राइवरों से पूछताछ शुरू की। उसने कई ढाबों पर रुककर जानकारी ली। आखिरकार एक पुराने ड्राइवर ने बताया, कमलेश यादव? अरे हाँ, वो तो अब बूढ़ा हो गया है। नागपुर के पास के गांव चांदपुरा में रहता है। शराब में डूबा रहता है, बीमार सा आदमी है। राजू के कान खड़े हो गए। मतलब वो अभी जिंदा है? ड्राइवर ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन लोग कहते हैं उसकी बीवी भूत बनकर उसे हर रात सताती है। राजू का दिल धड़क उठा। तो यही सही मौका है रीना को इंसाफ दिलाने का। शाम होते होते राजू अपने ट्रक के साथ चांदपुरा गांव पहुंचा। गांव वीरान सा लग रहा था। लोग जल्दी घरों में बंद हो गए थे। एक बूढ़ी औरत ने बताया, कमलेश? अरे बेटा, वो तो पुराने कुएं के पास वाले घर में अकेला रहता है। कोई उससे मिलने तक नहीं जाता। कहते हैं उसके घर से रात को औरत की चीखें आती हैं। राजू का दिल कांप गया, लेकिन उसने ठान लिया, आज सब कुछ खत्म करना ही होगा। कमलेश का घर जर्जर हालत में था। दीवारें टूटी हुई, छत पर झाड़ियां उगी हुई। राजू ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कराहती आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला तो सामने एक बूढ़ा कमजोर आदमी खड़ा था। आंखों के नीचे काले घेरे, शरीर हड्डियों सा सूखा। वो था कमलेश यादव। राजू ने गहरी सांस ली। मैं ट्रक ड्राइवर हूं, आपसे बात करने आया हूं। कमलेश ने उसे अंदर बुला लिया। कमरे में शराब की बदबू फैली हुई थी। राजू ने धीरे से कहा, आपकी पत्नी रीना, उसके बारे में जानना चाहता हूं। कमलेश का चेहरा सख्त हो गया। उसका नाम मत लो। वो औरत मुझे चैन से जीने नहीं देती। दिन हो या रात, हर वक्त उसका भूत मुझे घूरता रहता है। राजू ने शांत होकर कहा, लेकिन आपने उसके साथ क्या किया था? सच बताइए। कमलेश कांपते हुए बोला, हाँ, मैंने ही उसे मारा था। मैं दूसरी औरत से प्यार करता था। रीना रास्ते में बोझ बन गई थी। उस रात मैंने ब्रेक नहीं लगाया ताकि वो मर जाए। अचानक कमरे की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। हवा ठंडी हो गई। रीना की आत्मा प्रकट हो गई। सफेद साड़ी में खून से भीगी हुई वो चीखी, कमलेश, आज तू अपने गुनाह का हिसाब देगा। कमलेश जमीन पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर रोने लगा। रीना, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। रीना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसका चेहरा क्रोध से जल रहा था। राजू ने रीना की ओर देखा और कहा, रीना, अब तुम्हें इंसाफ मिल चुका है। सच सामने आ गया। कमलेश ने अपने गुनाह मान लिए हैं। अब उसे छोड़ दो और खुद भी मुक्त हो जाओ। रीना चिल्लाई, नहीं, उसने मुझे धोखा दिया, मेरी जान ली। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने हाथ उठाया। कमलेश की गर्दन पर अदृश्य पंजे कस गए। वो तड़पने लगा। राजू दौड़कर रीना से विनती करने लगा, अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगी। बदला लेने से आत्मा को शांति नहीं मिलती, सिर्फ माफ करने से मिलती है। रीना की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। कुछ पल बाद उसने धीरे धीरे हाथ नीचे कर लिया। कमलेश हांफता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। रीना ने राजू की ओर देखा, तुम सही कहते हो। मैं सालों से नफरत और बदले में जल रही थी, लेकिन अब मुझे शांति चाहिए। उसका चेहरा धीरे धीरे चमकने लगा। सफेद साड़ी अब उजले प्रकाश में बदल गई।
वो मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद राजू, तुमने मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाई। राजू की आंखों में आंसू आ गए। रीना की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई और कमरे में शांति छा गई। कमलेश कांपते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? राजू ने धीरे से कहा, राजू यादव। कमलेश सिहर गया। यादव? यादव? बिल्कुल मेरे जैसा नाम। शायद इसीलिए रीना की आत्मा तुम्हें अपना पति समझती रही। राजू चुप रहा। उसने बस आसमान की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, अब कोई आत्मा इस रास्ते पर भटक कर इंसाफ न मांगे। राजू ने ट्रक फिर स्टार्ट किया। सड़क लंबी थी, लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं था। अब उसे माल पहुंचाने की जल्दी नहीं थी। अब उसका दिल हल्का था, क्योंकि उसने एक भटकती आत्मा को शांति दिलाई थी। लेकिन जब वह ट्रक चलाता हुआ घाटी से गुजरा, सड़क किनारे हवा में धीमी सी आवाज गूंजी, धन्यवाद राजू। राजू मुस्कुरा दिया। सफर अभी जारी था, लेकिन अब वो सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं, बल्कि एक आत्मा को मुक्त करने वाला गवाह बन चुका था। दोस्तों, इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।